माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। आई गेस ये अमेरिका का लग रहा है मुझे, तो इतना या चाइना का होगा। चाइना का ना मुझे लग रहा है कि ये इतनी टेक्नोलॉजीज़ और इतनी शानदार ना, जो ये चाइना का ही हो सकता है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं जो कासिम सूरी मंजूर भी कर चुके हैं। मुल्क की सियासत में बहरानी कैफियत बरकरार है। लास्ट टाइम वहाँ विजिट करने गया था, मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल गरीबों वाली लगी। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना। कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछे, वो बता देंगे। आप बताएं। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेरे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में कहीं जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निज़ाम होता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। अगर बात की जाए तो भाई एक मुल्क में जो है ना मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का होना, और खासतौर पे ऐसी जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो जहां पर जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है बहुत सारी जो स्पेस आपको नजर आए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई तरक्की के लिए अगर आपने डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसका कोर जो है वो आपकी जो है ना यही स्टार्ट होता है कि भाई आप वहाँ के लोगों को जो है सुविधाएं, यानी कि उस स्पेसिफिक एरिया के लोगों को सुविधाएं किस तरह की दे रहे हैं। बिल्कुल, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शहर की प्रगति के लिए। स्पेशली अगर मैं डिफरेंट फुटेजेस की बात करूं तो जो हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आया बहुत ही खूबसूरत था। काफी खूबसूरत ब्रिज बने हुए थे, राउंड अबाउट्स हमें काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिले, और साथ में जो एक कनेक्टिविटी है वो बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट कैटेगरी के लोग जो जिस जिस सुविधा के मुताबिक हैं, उनको वो सुविधाएं जो है वहां पर दी जा रही हैं। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्पेशली उसमें आपके जो लोकल कल्चर है और जो आर्ट है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और उसी बेस पर उस बिल्डिंग का आपको एक इंटीरियर नजर आता है। तो मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है कि आपको एक ही कंट्री में काफी सारे, अगर हवाई अड्डे नजर आते हैं या आपको बस स्टैंड नजर आते हैं या आपको रेलवे स्टेशन नजर आते हैं, तो उसमें वहां की काफी ज्यादा आपको खूबसूरती, क्रिएटिविटी, कल्चर नजर आता है, जो कि डिफरेंट यात्रियों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक डिफरेंट अनुभव रहता होगा। क्योंकि जैसे वीडियो में ये बताया गया है कि पहले 74 हवाई अड्डे थे 2014 में, लेकिन 2023 तक 148 हो गए। इसका मतलब है कि उसके साथ टूरिज्म कितना बड़ा होगा, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ होगा, और अगर टूरिज्म आए हैं तो लोकल जो लोग हैं उनको रेवेन्यू कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली होगी जनरेट करने की, क्योंकि डिफरेंट होटल्स इस्तेमाल होते हैं, जो डिफरेंट शॉप्स होती हैं, लोग शॉपिंग करते हैं फूड के लिए। सो मुझे लगता है कि ये इसमें वाकई में जब आप एक मरतबा में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स नजर यार। उसके साथ साथ जो है एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है। जैसे इसकी अगर बात की जाए तो लगभग 1405 करोड़ जो रुपए हैं वो इसकी लागत है। तो अगर देखा जाए तो बीच में आपको जो सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जैसे अगर इसे देखा जाए तो आपको इंसुलेटेड रूफ टॉप देखने को मिलता है, स्काई लाइट्स देखने को मिलती हैं, स्काई लाइट्स, LED, यानी कि आप अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जो है ना उस जगह पर
भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी 500 लोगों को एक टाइम पर यहाँ पर जो है आप सर्विस दे सकते हैं, और आने वाले टाइम में लगभग 2000 लोगों तक जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फिर उसके बाद जो है ना आपको उस जगह की तारीफ भी करते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे जो सर्विसेज है वो अच्छी हैं। एक और चीज जो यहाँ पे रनवे बनाया गया वो काफी ज्यादा लंबा जो है आपको देखने को मिलता है, उससे ये फायदा होगा जो बड़े जहाज होते हैं, ठीक है ना, उन्हें भी लैंड करने में जो है काफी ज्यादा आसानी रहेगी। तो अगर देखा जाए तो आपने खाली ये नहीं किया कि भाई ठीक है एयरपोर्ट बना रहे हैं, छोटा रनवे बना लेंगे और जो है जो जहाज है वो लैंड करा देंगे, नहीं, बल्कि जो है बड़े जहाज जो ज्यादा यात्री लेकर आए हैं या कार्गो प्लेन्स जो होते हैं उनका भी ध्यान जो है वो रखा गया है। गलत है ये, क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है, इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरे नहीं लगते वो? नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मोदी के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठें, हम अपनी आवाम का सोचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है वो, इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान है वो मुसल्लत हैं और हर इदारे में उनकी जड़ी मजबूत है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी मैं माफिया की बात कर रहा हूँ, हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ये इदारे। ये अपने हदूद में रह के